पुरातन नेपाल के राज्य में हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच स्थित एक छोटे से गांव में एक युवा और जिज्ञासु विद्यार्थी राजन रहता था। राजन हमेशा ही सच्चे आत्म शांति और बोध की शिक्षा से प्रभावित रहता था, जो एक दूरस्थ मठ में बसे ज्ञानी जैन मास्टर के उपदेशों की सीख थी। आंतरिक शांति और बोध के रहस्य को सीखने के लिए राजन जैन मास्टर के पास चला गया। कठिन पहाड़ी रास्तों से चलता हुआ वह मठ में पहुंच गया। जैन मास्टर एक शांत और सज्जन बुजुर्ग आदमी थे। उन्होंने राजन का मठ में स्वागत किया। राजन ने अपनी ज्ञान की उत्कंठा का वर्णन किया और मास्टर से अपना छात्र बनने की अनुरोध किया। जैन मास्टर ने उसे अपना शिष्य बना दिया। दूसरे दिन जैन मास्टर ने राजन को एक चुनौती दी। उन्होंने राजन को एक छोटी सी मिट्टी की कटोरी दी और उसे कहा कि नजदीकी नदी से पानी भरकर इस कटोरी को लेकर वापस आओ, इसे एक भी बूंद न छोड़ते हुए। कटोरी पूरी तरह भर जाएगी, तब तक ही मेरे पास लौटना। राजन ने चुनौती को स्वीकार कर लिया और नदी की ओर बढ़ने लगा। जब वह पानी में उतर रहा था तो उसने देखा कि कटोरी में छेद हैं। उसकी निराशा बढ़ गई, लेकिन उसने फिर से प्रयास किया। पानी लगातार निकलता रहा और कटोरी खाली होती जा रही थी। दिन ढलता जा रहा था, शाम हो गई थी, फिर भी राजन प्रयास करता रहा। वह थक गया और निराश हो गया। अपनी क्षमताओं पर संदेह करने लगा। एक शाम नदी के किनारे बैठे हुए जब उसने पानी की धारा को बहते हुए देखा तो उसने कुछ अद्भुत देखा। पानी कोई भी रास्ते या बाधाओं की वजह से थमती नहीं थी। नदी की छेदों और गड्ढों के बावजूद सुखदायकता से बहती रहती थी। इस अवलोकन से प्रेरित होकर राजन को एक विचार आया। बाउल की अखंडता के बजाय उसे ध्यान उत्पन्न करने वाले पानी के स्रोत पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। नवीन स्पष्टता के साथ उसने जैन मास्टर के पास खाली बाउल के साथ अपने पास जाने का फैसला किया। राजन ने खाली बाउल के साथ जैन मास्टर के पास आगे बढ़ा, सम्मानपूर्वक मुड़ा और कहा, मास्टर, मैंने सबक समझ लिया है। पानी स्वतंत्र रूप से बहता है और बाउल की अपूर्णताएं नदी की अविचलित बहुतायता के मुकाबले अत्यधिक हैं। मुझे बाउल भरने की बजाय ज्ञान और बोध के बहते पानी में समाने की आवश्यकता है। जैन मास्टर की आंखों में चमक आई और वे प्रसन्नता से सिर हिलाया। सच्चा बोध और ज्ञान का मार्ग हमारी खामियों पर दृष्टि जमाने की बजाय हमारे चारों ओर विस्तारशील ज्ञान को गले लगाने में है। याद रखो, जीवन की बाधाएं और अविस्मरण आवरण केवल मिथ्या कल्पनाएं हैं। उन्हें रोकने और संयमित करने की बजाय उनके साथ बहने की कोशिश करें। उपलब्धि के प्रति आसक्ति से छूटने और ज्ञान और वर्तमान क्षण को गले लगाने के माध्यम से हम वास्तविक शांति और बोध का अनुभव कर सकते हैं। उस दिन से बाद में राजन जैन मास्टर का निष्ठावान छात्र बन गया। अपने अध्ययन और चिंतन के माध्यम से उसने जाना कि वास्तविक शांति और बोध परिणामों के संलग्नता को छोड़ने और वर्तमान क्षण को ग्रहण करने से प्राप्त होते हैं। वह अपने गांव में एक प्रेरणा स्रोत बन गया, जो अपनी यात्रा से प्राप्त किए गए ज्ञान को खोजने वालों के साथ बांटने लगा। जीवन में हमें महत्वाकांक्षा और बाधाओं के बजाय उसके मूल सिद्धांतों और बड़ी चित्रण की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आपका दिन मंगल हो। धन्यवाद।